नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे शरीर से संबंधित है कि हमारे शरीर में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है और कौन सा पदार्थ कौन सा कार्य करता है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं तो हम आज के वीडियो में क्या है, देखिएगा। प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य। तो हमारे शरीर के लिए 7 प्रमुख पोषक पदार्थ की ज़रूरत होती है, जिनमें से देखिएगा पहला कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक अम्ल है, खनिज लवण है और जल है। तो गाइस, जिस तरीके से ये 7 ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है, वो ऊर्जा उत्पादक का कार्य करता है। यहाँ पर देखिएगा वसा भी क्या करती है, ऊर्जा उत्पादक का ही कार्य करती है। और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का काम होता है शरीर का निर्माण करना। तो आपने देखा होगा जो छात्र, बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम करते हैं, तो जिम जो लोग करते हैं उन्हें प्रोटीन्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लेते हैं जिससे उनकी बॉडी अच्छी बन सके। इसलिए प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर का निर्माण करना है। उसके बाद देखिएगा गाइस, जो विटामिन्स आते हैं, विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन्स का कार्य है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारी शरीर के लिए तो विटामिन्स बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। उसके बाद देखिएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण करना। अगर न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, और जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो चाहे आप कितनी भी प्रोटीन ले लें वो आपकी बॉडी में नहीं लगेगी। उसके बाद देखिएगा गाइस, नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवण का काम भी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन होता है। उसके बाद जल देखिएगा, जल बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उपापचयी क्रियाओं में बहुत सहायक होते हैं। उसके बाद देखिएगा इन 7 पदार्थों को हमने क्या किया, 7 में से देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए विटामिन्स को विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिया गया और कुल मिलाकर लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स हमें ज्ञात हो चुके हैं अब तक। और विटामिन्स के जो खोजकर्ता थे गाइस, वो थे कैसिमिर फंक। ये कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, कई एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन्स के खोजकर्ता कौन थे। तो विटामिन्स के खोजकर्ता आपको ध्यान रखना है कौन थे, कैसिमिर फंक थे। और इन्होंने 1911 से 12 के बीच में विटामिन्स की खोज की। आपसे पूछा जा सकता है कि कुल विटामिन्स कितने हैं, तो लगभग 20 प्रकार के ज्ञात विटामिन्स हैं। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी और सी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनना ही बनना है। इसलिए आपको बेहतर तरीके से इन विटामिन्स को, ये जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सीखना है और याद करना है। और याद करने के बाद आपको चाहिए कि इसके नोट्स बना लें। बाद में वीडियो के बाद में मैं आपको टाइम दूंगा जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी हैं। उसके बाद वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील हैं ए, डी, ई और के। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ छात्र छात्राएँ इन्हें शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, तो वो आपकी बात की बात है, लेकिन आप फिलहाल आप इस पर फोकस करिएगा। उसके बाद देखिएगा हमने कुछ विटामिन्स जो हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पहला देखते हैं हम, विटामिन ए है। विटामिन ए का अन्य नाम जो होता है दूसरा, वो कहते हैं रेटिनॉल। तो गाइस, रेटिनॉल की कमी से जो रोग होता है, आपसे जो बातें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, यहाँ पर मैंने वही लिखी हैं, उन्हें ही शॉर्ट लिस्टेड करने की कोशिश की है। और आई थिंक, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से बहुत पसंद आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारी हेल्प करते रहें। तो देखिएगा विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, और रेटिनॉल की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। आपको ध्यान रखना है, रतौंधी रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत है, विटामिन ए मिलता कहाँ से है, तो विटामिन ए देखिएगा, जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है, जिन्हें रतौंधी आती है,
वो गाजर, दूध और मछली का तेल अच्छे से सेवन करें, जिससे उनके स्वास्थ्य में फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 में क्या होता है, इसका अन्य नाम थायमीन है। ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है विटामिन B1 के नाम से ही आए, थायमीन नाम से भी पूछा जा सकता है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है थायमीन की कमी से होता है बेरी रोग। और ये जिन स्रोतों से मिलता है, देखिए अनाज है, सोयाबीन है, दूध है। लगभग गाइज दूध में सारे विटामिन्स होते हैं, इसलिए दूध का अच्छे से सेवन करना चाहिए। तो देखिएगा विटामिन B1 थायमीन बेरी रोग होता है, अनाज, सोयाबीन और दूध से मिलता है। उसके बाद गाइज देखते हैं हम विटामिन B2। तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसकी कमी से होता है किलोसिस रोग। और देखिएगा इसका जो मिलता है वो पनीर है, अंडा है, मांस है, इन चीज़ों से विटामिन B2 की कमी पूरी की जा सकती है। तो लेकिन देखिएगा गाइज यहाँ पर कुछ लोग अंडा नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो उनको पनीर का सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन B2 की कमी उनकी शरीर में पूर्ति हो सके। उसके बाद गाइस देखते हैं हम विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और गाइस जी यहाँ पर देखिएगा इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मछली, मांस, मछली, अंडा, दूध, इनका सेवन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखिएगा अधिकतर में दूध मिलेगा आपको, तो दूध का सारे विटामिन होते हैं दूध में, इसलिए दूध का सेवन करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 गाइज पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसमें। और देखिएगा इसकी कमी से लोगों में चर्म रोग हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जिन लोगों के बाल बहुत बचपन में ही या बहुत कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनमें पेंटोथेनिक अम्ल या विटामिन B5 की कमी होती है। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, अंडा, दूध, मांस और मूंगफली का सेवन अच्छे से करना चाहिए, जिससे उनमें चर्म रोग नहीं होंगे और सफ़ेद बाल नहीं पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा विटामिन B6 है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है, यानी कि जिन लोगों में रक्त की कमी हो जाती है उसमें विटामिन B6 की कमी होती है। और इसकी पूर्ति आप दूध, अनाज, मांस से पूरी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए अधिकतर रोगों में जो लोग, सीधी सी बात है, ज़्यादातर में मांस जो होता है, मांस में अधिकतर विटामिन होते हैं, लेकिन मांस का सेवन हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब देखिएगा विटामिन B7 है। विटामिन B7 में बायोटिन है। तो बायोटिन की कमी से क्या होता है, चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना होता है। देखिए यहाँ पर बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से है, और विटामिन B5 की कमी से सफ़ेद बाल होते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से याद रखिएगा, विटामिन B5 की कमी से सफ़ेद बाल होते हैं, जबकि विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं। चर्म रोग दोनों की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ति वहीं से करनी है, देखिए मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, यही चीज़ें खानी हैं। उसके बाद विटामिन B9 आ जाता है। तो विटामिन B9 देखिए क्या है, विटामिन B9 होता है फोलिक एसिड होता है। देखिए फोलिक एसिड अधिकतर डॉक्टर्स, जब आपका पाचन क्रिया अच्छी ना हो तब भी फोलिक एसिड दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा विटामिन B9 की कमी से रक्त क्षीणता रहती है, यानी कि रक्त की कमी रहेगी, कुंठित बुद्धि होगी। जो बच्चे कम दिमाग होते हैं या अल्प विकसित होते हैं, उनमें कह सकते हैं विटामिन B9 की कमी होती है। उसके बाद देखिएगा गाइस विटामिन B12 देखिएगा, विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन होता है इसका दूसरा नाम। और आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है वो घातक रक्त क्षीणता होता है, यानी कि विटामिन B12 की कमी से रक्त की बहुत अधिक अल्पता आ जाती है, जिससे आदमी में खून की बहुत कमी हो जाती है। इसकी कमी से देखिए तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि जो दिमाग की नसें हैं उन्हें कह सकते हैं हम, या बॉडी की जो नसें हैं वो थोड़ी कम काम करती हैं। और देखिएगा इसमें भी मांस, मछली, अंडा, दूध, इन्हीं से पूर्ति करनी है। इसका मतलब मांस, मछली, अंडा, दूध, इन चीज़ों का जो सेवन करते हैं वो अच्छे से, उनमें विटामिन की कमी नहीं रहती है। उसके बाद देखिएगा विटामिन C।
विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और देखिएगा कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी जो है वो नींबू वंश के फलों से मिलता है। जो भी नींबू वंश के फल हैं, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, नींबू हो, ये सारे के सारे एक तरीके से याद कर लीजिएगा। जो खट्टे हैं, आंवला है, तो इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद देखिएगा गाइस विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे का पेट बहुत फूल जाता है और हाथ पैर बिल्कुल सूख जाते हैं, इस रोग को हम रिकेट्स कहते हैं। और इसकी कमी के लिए मक्खन है, मछली का तेल है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे बच्चा अच्छे से स्वस्थ हो जाए। उसके बाद देखिएगा विटामिन ई है, विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा जनन क्षमता में कमी का कारण कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ई होता है। टोकोफेरॉल भी कहते हैं इसे। और इसकी कमी कहाँ से पूरी की जा सकती है, तेल है, गेहूँ है, अंडा है, सोयाबीन है। उसके बाद देखिए आता है विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन कहते हैं और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर देखिएगा रक्त का थक्का नहीं जमता, ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन के की कमी से होता है। और ये देखिएगा कहाँ से इसकी पूर्ति की जा सकती है, तो अंडा और सोयाबीन से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऊर्जा का उत्पादक है। वसा क्या है, ऊर्जा का उत्पादक है। प्रोटीन क्या है, शरीर का निर्माण करता है। और यहाँ पर विटामिन क्या है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जल क्या करता है, उपापचयी क्रियाएँ करता है। दूसरा यहाँ पर खोजकर्ता कौन है, कैसिमिर फंक हैं। कब की, 1911 से 12 में की। लगभग कितने विटामिन हमें ज्ञात हैं, तो 20 प्रकार के विटामिन लगभग ज्ञात हैं। जल में घुलनशील बी और सी है। ये देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। वसा में घुलनशील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा इनके जो विटामिन हैं उनके नाम पर फोकस करना है आपको। दूसरा उनके रोगों पर फोकस करना है। ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता है कि कहाँ से हमें इन तत्वों की पूर्ति होगी, लेकिन इनके रोग और नाम ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो गाइज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप आगे अच्छे से इससे नोट्स बना सकें। तो आई थिंक गाइज आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा और विटामिन्स और जो पोषक पदार्थ हैं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपकी इस सेवा में बना पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।